हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सप्ताह 27 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय सबसे अच्छा पेड़। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, इस कहानी में कौन कौन से पेड़ों की चर्चा की गई है, उन पर गोला लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं। आपको सबसे अच्छा पेड़ कहानी में कौन कौन से पेड़ों की चर्चा की गई है उन पर गोला लगाना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर गोला लगा रहा हूँ। आम के पेड़ पर केला, रबड़, नारियल, नीम। कहानी में इन पेड़ों की चर्चा की गई है, इसलिए हमने इन पर गोला लगाया है। प्रश्न 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए। क, पहला भाई कौन से पेड़ के नीचे रह गया। तो यहाँ पर सही उत्तर है पहला आम। तो यहाँ आम के पेड़ पर सही का निशान लगाएंगे। ख, दूसरा भाई कौन से पेड़ के नीचे रह गया। तो यहाँ पर सही उत्तर है केला। तो केला पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, तीसरा भाई कौन से पेड़ के नीचे रह गया। तो यहाँ पर सही उत्तर है नारियल। तो हम नारियल पर सही का निशान लगाएंगे। घ, आपको तीनों में से सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगा। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी पसंद के अनुसार देंगे। आपको जो भी पेड़ अच्छा लगा हो आप उस पर सही का निशान लगाएंगे। मुझे इस कहानी में सबसे अच्छा पेड़ आम का लगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आम के पेड़ पर सही का निशान लगा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं, उनके विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको पेड़ के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा, पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। तीसरा, पेड़ छाया देते हैं। चौथा, पेड़ों से दातुन, दवाइयाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। पांचवा, पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा भी आप पेड़ों से होने वाले अन्य लाभों के बारे में भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे पेड़ों से लकड़ियाँ मिलती हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, पेड़ों से रबड़ मिलती है इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पेड़ों से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। नीचे कुछ पेड़ों के नाम व उनसे मिलने वाले लाभ दिए गए हैं, उनका उचित मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पेड़ों से मिलने वाले लाभ और पेड़ों के नाम दिए गए हैं, हमें सही मिलान करना है। पहला, गोले का तेल, रस्सी, चटाई। तो इसका मिलान करेंगे नारियल से। दूसरा, गुब्बारे, टायर। तो इसका मिलान करेंगे रबड़ से। सब्जी, चिप्स। तो इसका मिलान करेंगे केला से। अचार, आम पापड़। तो इसका मिलान करेंगे आम से। दातुन, दवाइयाँ। तो इसका मिलान करेंगे नीम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें शब्द को उनके अर्थों से मिलाना है। पहला, मीठा मीठा रस। तो इसका मिलान करेंगे मीठा मीठा स्वाद से। ठंडी छाँ। तो इसका मिलान करेंगे ठंडी छाया से। तलाश, तलाश का मिलान करेंगे खोज, ढूंढना से। जटाएँ, जटाएँ का मिलान करेंगे रेशे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापकों के लिए निर्देश, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पुस्तकें पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस
पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे तो वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, इसलिए आप हमेशा सुख पर ध्यान देना ताकि आप सुखी रहें। खाद्य रंग, सफ़ेद रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए फूल गोभी, सफ़ेद प्याज, उड़द दाल, मूली आदि। खेल, टिप्पी टिप्पी टैप, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अपने माता पिता के बचपन या शादी की तस्वीरें देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, गणतंत्र दिवस पर खूबसूरत कार्ड बनाकर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि करनी है उसमें आप गणतंत्र दिवस पर एक खूबसूरत सा कार्ड बनाएंगे और उस पर 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम गणतंत्र दिवस के ऊपर 10 लाइन लिखेंगे। तो चलिए 10 लाइन लिखते हैं गणतंत्र दिवस के ऊपर। पहली लाइन, गणतंत्र दिवस भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है। दूसरी लाइन, यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरी लाइन, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चौथी लाइन, इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। पांचवी लाइन, राजपथ पर भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना की परेड होती है। छठी लाइन, राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं द्वारा सलामी दी जाती है। सातवीं लाइन, राजपथ पर विभिन्न राज्यों की झांकियां भी निकाली जाती हैं। आठवीं लाइन, स्कूल और कॉलेजों में भी तिरंगा झंडा फहराया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नौवीं लाइन, इस दिन देश के शहीदों को याद किया जाता है। 10वीं लाइन, यह पर्व हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों ये पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।